देखिए, एक इशू है कि इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि आप किस तरह का पास रिटर्न दे रहे हो, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स हों, उनकी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की एडवाइस हो, या वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हों या रिसर्च एनालिस्ट हों। इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, और हम उनको पास्ट रिकॉर्ड इसलिए नहीं बताने दे सकते क्योंकि उसका वेरिफिकेशन क्या है। मैं यदि सेल्फ क्लेम कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने अच्छे एडवाइस को दिखा सकता हूँ, अपनी ख़राब एडवाइस को नहीं दिखा सकता हूँ। आपने कुछ देखा भी होगा, रिसेंटली सेबी के कुछ ऑर्डर्स में भी हमने देखा कि एक्चुअली सच का सामना हमें करना पड़ेगा। और सच ये है कि सच बोलने में जहाँ तक लोगों को बहुत झिझक होती है, और इसलिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इस तरह से चाहिए जो कि आपके क्लेम्स को वेरीफाई कर सके, और वेरिफिकेशन जो सिस्टम हो बिल्कुल डेटा ड्रिवन हो। और जैसे जैसे वो सिस्टम आएगा तो लोगों को, ये भ्रांतियां फैलाने वाले लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है। तो सर, क्या ये सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग के लिए है, या स्टॉक ब्रोकर्स जो टिप्स वगैरह देते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर्स जिस तरह से दावे करते हैं सोशल मीडिया पर, उनका भी वेरिफिकेशन या चेक हो सकता है निवेशक ये बेसिकली कहीं भी जहां पास रिटर्न की आप बात करते हैं, जिसको कि हम रोकते हैं, हम ये कहते हैं कि आप अपने पास रिटर्न को, आप रिटर्न को नहीं बता सकते अनलेस इट इज़ ऑथेंटिकेटेड। अब ऑथेंटिकेशन का सिस्टम क्या है, वो एक सिस्टम करना, और ये विश्व में हम प्रथम बार कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को एक डेटा सेंटर से लिंक करके, सारे डेटा फीड करके, उसको निष्पक्ष भाव से उसको एक दिया जाएगा। और यदि वो चैनल, ये वाला जो चैनल विकसित होता है, तो इसमें बहुत सारे जो त्रुटियां हमने देखी हैं हमारी मार्केट में, इन्वेस्टर सर्वे के द्वारा हमें जो नज़र में आती हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का एक्सेसिव इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनके पास कंट्रोल नहीं है, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। और जो हमारे रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, उसको भी जब तक ऐसा कोई सिस्टम ना बन पाए, हम उनको रोक रहे हैं कि आप नहीं दे सकते, क्योंकि हम एक रिसर्च एनालिस्ट वर्सेस दूसरे रिसर्च एनालिस्ट को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, जब तक कि कोई एक निष्पक्ष मेथड नहीं होगा उसको जानने का कि सही में वो जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। Sir, has there been already application which has come so far for this Parva? नहीं, अभी तो ये लॉन्च हो रहा है, इन द सेंस कि ये वॉलंटरी आएगा और इस सिस्टम में बनेगा, और उसमें फिर हमने ये भी कहा है कि जो इस पर्वा में नहीं आएंगे तो फिर वो उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे कि वो अपना रिटर्न फिर बता नहीं पाएंगे। सर, रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम पे एडवाइस कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई गाइडलाइंस आने वाली है? ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि रेगुलेटरी वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसलिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो कोई गाइडलाइंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली रेगुलेटरी वैक्यूम नहीं है, समझ की कमी है, क्योंकि जो रेगुलेशंस हैं वो क्लियर हैं कि आप स्टॉक टिप एडवाइस नहीं दे सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो लाइव डेटा है उसके ऊपर में हमारा जो कुछ इनकन्सिस्टेंसी था दो डिफरेंट सर्कुलर्स में, उसमें कंसिस्टेंसी हम लाएंगे, ताकि जो लाइव डेटा है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए पुराना ही यूज़ किया जाए, बिल्कुल करंट यूज़ ना हो पाए। सर, आपने जब से ज्वाइन किया, सेबी चेक था सर, उसके बाद अब ये केयर पारवा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या हम आगे चलकर एफएनओ में भी किसी तरह का टेस्ट भी देख पाएंगे, ताकि निवेशक वहां पे भी प्रोटेक्ट रहे? उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी कुछ भी यदि हम आगे कार्रवाई उसमें करना चाहेंगे तो उसके लिए हम एक उचित कंसल्टेशन पेपर लेके आएंगे। अभी हम उस पर विचार कर रहे हैं, तो उस पर हर चीज़ में आप एफ&ओ लाते हैं, लेकिन मेरा जवाब वही है कि हम उसको डेटा के बेस पे विचार करके सही कदम क्या होगा उसके बारे में चर्चा करने के लिए एक पेपर लाएंगे। और सर, ये कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके समय अभी देना मेरे लिए मुश्किल है। और सर, केयर पारवा में क्या एक निवेशक जाके भी, अभी आपने सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज के बारे में कहा, तो क्या एज अ निवेशक अगर मैं चेक करना चाहती हूँ किसी का रिटर्न, तो क्या वो मेरे लिए भी प्लेटफॉर्म खुला रहेगा? उसको हमें देखना होगा कि कौन सा वो पेड होगा और कौन सा वो ओपन होगा, उसके बारे में हम विचार करेंगे। सर, जैसे जो रिसेंट ऑर्डर आया था एजुकेशन प्लेटफॉर्म के खिलाफ, कैन यू एक्सपेक्ट मोर सच ऑर्डर्स अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स और एनी प्लेटफॉर्म दैट इज मिसडायरेक्टिंग इन्वेस्टर्स? देखिए, हमारा तो क्लियर है कि आप नियमों का पालन कीजिए,
और नियमों का अतिक्रमण मत कीजिए। How sir, steep a एक- challenge do you